हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो को ये जो है बहुत ही खास है उन तमाम मसीही भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं पर वह कर नहीं पाते। तो उन सारे मसीही भाई बहनों के लिए इस वीडियो को मैं आज लेकर के आई हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें। इस वीडियो में आपको क्या करना है, मिल करके 5 बातें जो हैं वह सीखनी हैं। मैं आपको इसमें कुछ 5 बातें सिखाऊंगी जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा सहयोग करें। ऐसी बातें जो हैं प्रमुख बातें हैं जो बाइबल से हमें प्रार्थना करते टाइम करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप प्रार्थना करें तो किन किन वचन को आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर किस रीति से किस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन सके। दोस्तों, इसी विषय पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी सारी चीज़ों को जान सकें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह बिल्कुल ही अलग चीज़ें होने वाली हैं, बिल्कुल नया होगा। इसलिए वे कौन से 5 तरीके हैं जिसके उपयोग करने से, जिसके इस्तेमाल करने से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, आपकी जो प्रार्थना है उसका आपको उत्तर मिल सके। जिनके लिए 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रार्थना करते समय ध्यान रखना चाहिए, और उस वचन को ध्यान रख के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बाइबल की शब्द पढ़ के मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वचन हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन सके और उसका प्रतिफल हमें मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। तो कौन सा सही तरीका है, हम प्रार्थना किस प्रकार से करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और बहुत ही आत्मिक आशीषें देंगे। तो हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है मत्ती की पुस्तक में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मेढ़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देख रहा है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय हमें क्या करना है? अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी अधिक सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। दोस्तों, हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में ये सारी चीज़ों को पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने का जो तरीका बताया है उससे हमें सीखना है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना को करना है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो को भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो है इस चीज़ों को और गहराई से जान सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वचन के आधार पर मैं आपको 5 बातें बताऊँगी जो आपको प्रार्थना करते समय ध्यान से करनी है, और हमें क्या करना है, किस प्रकार से इस वचन को यूज़ करना है।
जो हमें प्रभु यीशु मसीह को जो है हमारी प्रार्थनाओं तक पहुंचाते हैं। हम जब देखते हैं तो हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि प्रार्थना किया करो। अगर इन्हीं वचनों के आधार पर आज मैं आपको जो है 5 बातें सिखाने जा रही हूँ। प्रार्थना सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और सरल और आसपास के लोगों को समझ में आ सके, या आप इतनी लंबी चौड़ी बकबक करके प्रार्थना ना करें। सही तरीके से प्रार्थना आपको करनी चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्या लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जितना बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जो हमने अभी पढ़ा है वचन में, कि अन्य जातियों के समान ज़्यादा बकबक मत करो। अर्थात हम जब प्रार्थना करें उस समय हमें दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलना है। हमारी प्रार्थना सरल और स्पष्ट रीति से होनी चाहिए, सही तरीके से हम अपनी बातों को पेश कर सकें। हमको क्या करना है कि परमेश्वर के सामने सही तरीके से एक सरल भाषा में, आसान शब्दों में प्रार्थना को करना है। हमें परमेश्वर को जो हम बता रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं वो ज़्यादा बकबक करने का ये मतलब नहीं है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुन लेंगे। हमें दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी है, यानी कि बकबक फालतू का नहीं करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं। इस तरह की प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। प्रार्थना करने से जो आपकी प्रार्थना का विषय है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। सही तरीके से परमेश्वर के सामने उपस्थित कीजिए अपनी बातों को, कि आप रहे प्रभु, मेरी ये समस्या है, कृपया आप इसे दूर कीजिए। आप सरल भाषा में जब प्रार्थना को करेंगे तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को समझ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप सही तरीके से परमेश्वर के सामने उपस्थित करेंगे चीज़ों को, तो वह समस्या बिल्कुल दूर होगी और प्रभु उसको समझेंगे। कृपया आप इससे दूर कीजिए अगर आप जो है बहुत लंबी बकबक करके प्रार्थना को करते हैं। आप जब सरल भाषा से, स्पष्ट विधि से परमेश्वर से बातें करेंगे और जितना आपको आवश्यकता है उतना ही बोलेंगे और बकबक आप बिल्कुल ना करें। अगर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप प्रार्थना खुद ही क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोलते जा रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने आपको पहले बताया कि सरल और स्पष्ट भाषा में आपको प्रार्थना सही तरीके से करना चाहिए, ताकि परमेश्वर उसको सुन सकें और उसका उत्तर भी दे सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रार्थना ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल की बातों को बता सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो है वातावरण। प्रार्थना जब आप करें तो आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोगों को दिखाने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर, भीड़ में क्या करो? खड़े होकर प्रार्थना मत करो। तुम जब प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाओ। प्रभु ने कहा तुम अपनी कोठरी में जाओ, अपने कमरे को बंद करो, द्वार को बंद करो, और जो तुम्हारा पिता है जो गुप्त में तुम्हें देखता है, तुम उससे प्रार्थना करो और वह तुझे प्रतिफल देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्रियो, कि अगर परमेश्वर जो है वह गुप्त में देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा को महसूस कर सकते हैं। परंतु हम इस आँखों से, संसार की आँखों से उसको नहीं देख सकते। परंतु जब हम वचन की ओर जाते हैं तो वचन की हर एक बात से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो शांत वातावरण में, अकेले में जा कर के प्रार्थना करें। वहाँ प्रार्थना मत कीजिए जहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अगर दिखा रहे हैं और भीड़, चौराहों, आराधनालयों में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आपको प्रार्थना करने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपनी कोठरी में जाना है, द्वार को बंद करना है, एक शांत वातावरण आपको रखना है और क्या है? प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर से आपका कनेक्शन बन सके, आपका ध्यान लग सके, आप इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना दे पाएँ और परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकें। तब परमेश्वर जो है, आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक पहुँचेगी। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं
तो अगर जो अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहेंगी, भीड़ की आवाज़ है, कोई और आ रहा है, तो आपका क्या होगा, ध्यान भटक सकता है और इससे आपकी पूरी प्रार्थना खराब हो सकती है। तो इसीलिए जब आप भी प्रार्थना करें तो एकदम शांत वातावरण में जाएं, ताकि आपकी प्रार्थना गुप्त रहे और आपको देखने वाला सिर्फ पिता हो और कोई भी नहीं। तो ऐसी प्रार्थना बिल्कुल ना करें जो दूसरों को दिखाने के लिए है। तो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वह है मध्य रात्रि में प्रार्थना अवश्य करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आधी रात में इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब इसमें पहले मैंने आपको बताया है कि शांत वातावरण हो सकता है, दिन में हो सकता है आसपास आपके बहुत शोर हो या आपको समय ना मिल पाता हो, लेकिन रात में आप जो है क्या कर सकते हैं, अकेले प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति सो जाते हैं और एकदम शांत माहौल होता है। पूरी दुनिया सो जाती है और क्या होता है, शांत वातावरण हो जाता है। जब रात में आप शांत वातावरण में आकाश के नीचे प्रार्थना करेंगे तो उस समय परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को बहुत ही ध्यान से कान लगा करके सुनते हैं। और क्या करना है कि इस तरह से आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, रात में प्रार्थना ज़रूर करें। आप प्रार्थना, जब आपका जो प्रार्थना का विशेष उद्देश्य हो, वो आपकी रात्रि में आप उन चीज़ों को रख सकते हैं। सबसे बेहतर समय है रात को प्रार्थना करना। हो सके तो आप भी क्या करें, अपने रात में प्रार्थना करें। आप घर की छत पर चले जाएं, अपने आंगन पे चले जाएं या अपने बेडरूम में गेट को बंद करके आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है सारा माहौल एकदम शांत होता है और आप अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पर फोकस करेंगे और आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सही तरीके से आप आराधना करें। अगर आप सही तरीके से आराधना कर पाएंगे शांत वातावरण में, तो आपकी जो बात है, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, वह परमेश्वर तक पहुंचेगी और उसका आपको उत्तर भी मिलेगा। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रार्थना एक ही समय पर करनी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर जो आप सुबह 8 बजे से या 6 बजे से प्रार्थना करते हैं, तो रोज़ इस समय पे आप प्रार्थना करें। जो आपका टाइमिंग है, जैसे 6 बजे का है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप 6 बजे रोज़ प्रार्थना करें। अगर जो आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपको दिनचर्या में टाइम नहीं है, अगर जो आप स्कूल जाते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। एक ही समय पर रोज़ प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप एक प्रार्थना करने का टाइमिंग बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से परमेश्वर उस टाइमिंग पे आपसे मिलने को आएंगे। जिस प्रकार से शाम के समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने को आते थे, उसी प्रकार से जब आप एक टाइम को सेट करेंगे तो परमेश्वर भी आपसे रोज़ मिलने को आएंगे। आपके जीवन में ये ज़रूर होना चाहिए प्रार्थना करने का समय, ताकि परमेश्वर भी सोचें कि मेरा बेटा या बेटी जो है वह टाइम पर मुझसे प्रार्थना करने के लिए आती है। अगर जो आप बाइबल में देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो है दानियल जो व्यक्ति है वह क्या करता था, 3 टाइम प्रार्थना को करता था और चाहे कुछ भी हो वह 3 टाइम अपनी प्रार्थना को प्राथमिकता देता था और वह ज़रूर करता था। इस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एक टाइम मैनेज करें और उस टाइम पे परमेश्वर को वैल्यू दें और उस समय पे प्रार्थना करें, ताकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस समय पे आपसे मिलने को आए। तो एक चीज़ का आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसका एक टाइम सेट करें। अगर सुबह करते हैं, शाम को, दोपहर को, कभी भी करते हैं तो क्या करें, उस टाइम को सेट करें। जैसे कि दानियल की तरह आप जो है वह क्या करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था और परमेश्वर उससे मिलने के लिए उपस्थित होते थे। वह परमेश्वर को धन्यवाद करता था, महिमा करता था, अपने दिल की बातों को बताता था। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी बुरी चीज़ के लिए प्रार्थना ना करें। अगर तो आपका पड़ोसी है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अच्छे के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं, लोग आजकल क्या करते हैं
कि प्रभु वो तो ऐसा है लेकिन हमसे आगे बढ़ रहा है। आपको इस प्रकार से अपने मन में घृणा को नहीं लेकर के आना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको दूसरों की उन्नति देख कर के अपने मन में ऐसा नहीं विचार लाना है और इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करना है। इससे आपका ही नुकसान है, सामने वाले का नुकसान नहीं होगा। आप प्रार्थना ऐसी बिल्कुल भी ना करें। गलत मनसा से प्रार्थना करना बहुत ही गलत है। तो आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने इन 5 चीज़ों के द्वारा आपसे आज बातचीत करी होगी। जो 5वीं और आखिरी बात मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है, गलत चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए गलत चीज़ सोच करके प्रार्थना कर रहे हैं तो ये गलत है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।